रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं झारखंड की राजनीति में जिस तरह से चंपाई सोरेन को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब तो ये चर्चा आम हो चुकी है, यूं कहें ये चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारे में तैर रही है। राजनीतिक गलियारे में इस चर्चा का बाजार इस तरह गर्म है कि अब लोग कहने लगे हैं कि क्या टाइगर एक हो जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या टाइगर यानी कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन और उसके बाद JBKSS यानी JLKM के टाइगर जयराम महतो, क्या दोनों एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे? इस चीज की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी अपना दरवाजा, पार्टी का दरवाजा चंपाई सोरेन के लिए खोल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी से गच्चा खाने के बाद जिस तरह से एक तरह से यूं कहें कि चंपाई सोरेन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर वो अब संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं, नई पार्टी भी बना सकते हैं, या कोई ऐसा पार्टी हो जो समान विचारधारा की हो तो उसके साथ जा सकते हैं, इस तरह की बयान उनके आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से जो एक झारखंडी विषयों को लेकर के लगातार लोकसभा चुनाव के समय से अपनी उपस्थिति झारखंड की राजनीति में दर्ज कराया है JLKM यानी जयराम महतो की पार्टी, और उनकी भी सोच वही है जो बातें चंपाई सोरेन कल कह रहे थे, आदिवासी मूलवासी गरीब पिछड़ों की बात जो करेगा वो उसके साथ जा भी सकते हैं, और वही चीज को, उन्हीं चीजों को लेकर के जयराम महतो भी चल रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि अब तक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कोई भी बयान इस तरह का नहीं आया है बड़े नेताओं का कि चंपाई सोरेन ने जो किया है या चंपाई सोरेन का जो ये बगावती तेवर है, इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है, चाहे वो बयान हेमंत सोरेन का हो या किसी अन्य बड़े नेता का। लेकिन कल्पना सोरेन जो गांडे से विधायक चुनी गई हैं, गुरुजी की पुत्रवधू हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो चीजें हो रही है वो अच्छा नहीं है। उनको अगर कोई भी तकलीफ थी, किसी बात की तकलीफ थी, तो उनको पार्टी फोरम के अंदर बात करनी चाहिए थी, गुरुजी के समक्ष बात रखनी चाहिए थी, कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष बात रखनी चाहिए थी। और इस तरह से जो किया जा रहा है उनके द्वारा, जो उन्होंने स्टेप उठाया है, वो स्टेप ठीक नहीं है। हम आपको पहले सुनाते हैं कल्पना सोरेन ने क्या कहा। देखिए, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में एकदम नई आई हूँ और मेरे से बहुत पहले बड़े पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान ही अपनी अलग है, और अभी जो बातें सुनने में आई हैं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी पता चला है, तो क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है और उनके मन की बातें उन्होंने लिखी हैं, इस पर मैं कोई बातें कहना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, सिपाही वो भी रहे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के अगर बात करने की बात होती तो मुझे लगता है कि उनको हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, इनके समक्ष में अपनी बातों को जरूर रखना चाहिए। मैडम, उनके जाने से कितना नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि अभी मुझे खुद आए हुए नई हूँ मैं, और बाकी जितने व्यक्ति हैं सब सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं और पुराने जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है तब से है, तो मुझे लगता है मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैडम, विकास के लिए अभी देखिए यही सब कार्य तो अब आपको रास्ते में अब आने वाले समय में दिखने ही वाला है, आप देखिए। तो अब जो राजनीति चर्चा चल रही है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्या टाइगर और टाइगर का मिलन होगा? तो ये एक सवाल खड़े हो गए। हालांकि टाइगर की पार्टी में यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी में अभी ऐसे ही खलबली मची हुई है। खलबली इस कदर मची हुई है कि टाइगर जयराम महतो, वो मैं आपको बताऊंगा टाइगर जयराम महतो, संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो, इन लोगों के बीच क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान 3 सीटों पर JBKSS को जो मत आए थे, वो 3 सीटों के वोट के हिसाब से वो चौथी पार्टी बन गई झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान।
भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर कांग्रेस और फिर जेबीकेएस यानी जेएलकेएम, जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए थे उस समय, चाहे वो जयराम महतो गिरिडीह से खड़े हुए हों, संजय मेहता हजारीबाग से खड़े हुए हों, या फिर रांची से देवेंद्र नाथ महतो खड़े हुए हों। इन लोगों ने 8.5 लाख के करीबन वोट लाया। जो वोट जो था, आंकड़ा जो था वोटों का, वो आंकड़ा भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो आंकड़ा जा रहा था जेवीकेएस यानी जेएलकेएम के पक्ष में। आजसू पार्टी भी एक सीट चुनाव जीती है, लेकिन उनका भी मत उतना नहीं है, उनके मत से ज्यादा मत आया हुआ है। जेवीकेएस को 8 सीटों पर कैंडिडेट दिए हुए थे। इस बीच उनको कैंची छाप भी आवंटित हो गया है। जो जानकारी मिल रही है, जेएलकेएम को जो राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है झारखंड में, कैंची छाप उनको मिल गया है। अब वो कैंची से किसके सिर के बाल काटेंगे, ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम में जब सामने आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन सवाल चंपई सोरेन का चल रहा है, और चंपई सोरेन की स्थिति ये हो गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो गए ही गए, भाजपा ने भी एक तरह से कहे तो जो स्थिति दिखाई दे रही है उस हिसाब से भाजपा में भी उनकी गुंजाइश कम दिख रही है। क्योंकि जो जानकारी मेरे पास आई है, कोर कमेटी की बैठक के दिन जो ट्राइबल लीडर्स हैं कोर कमेटी में, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो या अन्य नेता हो, किसी की भी इच्छा ये नहीं थी कि वो पार्टी में आए। हालांकि आज बाबूलाल मरांडी का ये बयान आया हुआ है कि इंडिया गठबंधन में फूट है, कई लोग चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन ये किसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में अर्जुन मुंडा के कद को भाजपा में छोटा नहीं किया जा सकता। चुनाव हारना, चुनाव जीतना, ये अलग बातें हैं, लेकिन ट्राइबल वोटर्स के बीच में अर्जुन मुंडा की भी पैठ कम नहीं है, उनको कमतर नहीं आंका जा सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन के अकेले आने से भाजपा को कोल्हान में जो सुपड़ा साफ हुआ था पिछले 2019 के चुनाव में, उसमें कुछ फायदा मिलेगा? दोस्तों, आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देख लें। चंपई सोरेन जमशेदपुर सीट से जेएमएम के कैंडिडेट थे। 3-3.5 लाख वोट से उनको भाजपा कैंडिडेट ने हराया। इसके बाद इस बार के लोकसभा चुनाव को देख लें। सारी सीटें चाईबासा संसदीय क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो सीट थे, सभी सीटें जीत गए एक्सेप्ट चंपई सोरेन का सीट सरायकेला। सरायकेला में जो है चंपई सोरेन को हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव हारे थे, वहां से वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। और ऐसे में जो स्थिति बन रही है, क्या चंचल की चंचलता इतनी हावी हो गई चंपई सोरेन पर कि बिना पुख्ता इंतजाम किए वो ये स्टेप उठा लिए, या पुत्रमोह उनको इस तरह से मजबूर कर रहा है कि वो लगातार जो है सो स्टेप उठाते जा रहे हैं? अगर आप चंपई सोरेन के इतिहास को देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जमाना था जब वो कोल्हान में मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम कर रहे थे, और एक सब गुरुजी के बाद अगर कोल्हान में देखा जाता था तो कोल्हान में चंपई सोरेन को बड़े नेता के रूप में देखा जाता था। सुधीर महतो थे, चंपई सोरेन थे, निर्मल महतो थे, इन लोगों को बड़े नेता के रूप में देखा जाता था। माफ कीजिएगा, सुनील महतो थे, इन लोगों को बड़े नेता के रूप में देखा जाता था। शैलेंद्र महतो थे। लेकिन महतो वोट जो है सो वहां पर भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो सरायकेला हो, खरसावा हो, चक्रधरपुर हो, ईचागढ़ हो, इन विधानसभा क्षेत्रों में महतो वोट प्रभावी है। महतो वोट को इग्नोर करके सीट नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि कई सीट रिजर्व हैं, उसमें खरसावा सीट एसटी के लिए रिजर्व है, सरायकेला सीट एसटी के लिए रिजर्व है, चक्रधरपुर सीट एसटी के लिए रिजर्व है, ईचागढ़ सीट जो है जनरल है। और इन क्षेत्रों में महतो वोट मायने रखता है। तमार का विधानसभा क्षेत्र है, यहां भी महतो वोट मायने रखता है। अब जो जानकारी छन के सामने आ रही है कि जयराम महतो को भी एक बड़ा चेहरा चाहिए ट्राइबल का, जो उसकी पार्टी में अभी सर्वमान्य नहीं हो पाया है।
और जो जयराम महतो की पार्टी में यह भी देखा जा रहा है कि जो नेता वोकल हो जा रहे हैं, जो नेता अच्छा करने जा रहे हैं, उसको दरकिनार किया जा रहा है। यानी जो बीमारी बाद में लगती है पार्टियों में, वो बीमारी जयराम महतो की पार्टी में लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में एक रास्ता जयराम महतो को दिख रहा है कि वो रास्ता है कि अगर चंपई सोरेन जो अभी नए पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा मजबूत साथी हो जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हो, उस हिसाब से काम कर रहा हो, तो उनके साथ वो जाएं। इसमें कहीं ना कहीं समीकरण आदिवासी महतों का समीकरण यहां पर काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है जो चुनाव परिणाम कहते हैं। यह कोई सच्चाई अपने से बनाई हुई सच्चाई नहीं है। चुनाव परिणाम ये कहते हैं कि अभी के समय में अगर ट्राइबल वोटर्स पर सबसे मजबूत पकड़ किसी की है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैसाखी पर ही कांग्रेस पार्टी भी ट्राइबल सीटों पर अपना परचम लहरा पा रही है। अन्यथा ट्राइबल सीटों पर उनके नेता कोई निकाल सकते हैं सीट को, कांग्रेस पार्टी का वजूद ट्राइबल सीटों पर नहीं है, नहीं के बराबर ही है। और इसको आप देख सकते हैं, जब झारखंड अलग राज्य बना उसके बाद से जो चुनाव हुए उसमें आप देखेंगे तो यही चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा ट्राइबल वोट्स मिले भी थे और ट्राइबल विधायक भी जीत के आए और ट्राइबल सांसद भी जीते उनके। तो जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ है। संथाल गुरुजी के नाम से था तो कोल्हान को जो है हेमंत अपनी मेहनत से आगे किए और कोल्हान में भाजपा को कहीं का नहीं रहने दिया, पूरी तरह से साफ करके कोल्हान को रख दिया पिछले चुनाव में। तो अब एक बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, क्योंकि बड़े नेता हैं तभी तो हेमंत सोरेन उनके ऊपर विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं जब वो जेल जाते हैं तो। और बाद में आते हैं जब पद लेते हैं तो उनका अपमान हो जाता है, वो अपमान की बात करने शुरू कर देते हैं चंपई सोरेन। लेकिन यहां जो समीकरण बैठ रहा है, क्योंकि बिहार में अगर आप देखेंगे तो जदयू के बारे में कहा जाता है वो कुर्मी माइंडेड पार्टी है, कुर्मी वोटरों का उनको सपोर्ट मिलता है नीतीश कुमार को लेकर। झारखंड और बिहार के कुर्मी में अंतर है। और यहां भी अगर आप देखेंगे लालचंद महतो रहे हों विधायक रहे हों, खीरू महतो विधायक रहे हों, तो महतो से विधायक जदयू के थे। लेकिन अभी पिछले 2 चुनाव से जदयू यहां पर 0 सन्नाटा है, एक भी विधानसभा की सीट नहीं है। अभी सरजू राय जो निर्दलीय विधायक थे जमशेदपुर पूर्वी से, वो जदयू का दामन थामे हैं। और सरजू राय का ही ये बयान आया हुआ है, यही इसी बात से इस तरह के इशारे मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी दरवाजा खोला है। सरजू राय ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन बड़े नेता है, अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, बनाना भी चाहिए उनको, लेकिन चुनाव में समय कम है। उनका अपमान हुआ है, ये वो बोलते हैं, तो अपमान होने के बाद रहना कहीं से मुनासिब नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब हेमंत सोरेन ने उनको अपने जब उत्तराधिकारी बनाया था, जब वो जेल जा रहे थे, तो जब जेल से बाहर हेमंत सोरेन आए थे तो खुद उनको प्रपोज करना चाहिए था कि आप अपनी गद्दी खुद संभाल लें अब। और आपने भी देखा होगा, सुना होगा, मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं, मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। चाहे वो सदन में हो, सदन के बाहर हो, कहीं भी चंपई सोरेन जाते थे, इसी बात को वो दोहराते थे। अब सरजू राय जी ने कहा है कि बिहार के सीएम से वो बात कर सकते हैं, नीतीश कुमार से वो बात कर सकते हैं, जदयू में आ सकते हैं, राजहित में उनको काम करना चाहिए, एनडीए फोल्डर में रहना चाहिए उनको, और साथ ही साथ जदयू में आएंगे और उनका स्वागत होगा, उनको मुलाकात करनी चाहिए। ये बातें सरजू राय ने बयान दिए कई मीडिया हाउस को, उसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। यानी नीतीश कुमार ने भी अपना दरवाजा खोल दिया है। और जो जानकारी मिल रही है कि जयराम को भी एक बड़ा चेहरा चाहिए था ट्राइबल का, वो बड़ा चेहरा उसको चंपई सोरेन के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जयराम, जो मैंने बताया, जयराम के अंदर में ही जो खलबली मची हुई है, उसके बाद जयराम कब आगे क्या होना है ये भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अब कैंची छाप उनको चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं। पहले जो जनता है उसको ये भी बताना होगा कि जयराम महतो अब कैंची छाप से चुनाव लड़ रहा है, जयराम महतो की पार्टी को कैंची छाप अलॉट हुआ है, ये भी उनको बताना है। लेकिन अगर देखा जाए, समीकरण के हिसाब से देखा जाए,
तो जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसमें देखा गया कि जो महत्व बहुल क्षेत्र थे वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस जो है, जहां जहां कैंडिडेट दिया था जयराम महतो ने, वहां पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। और इसके बाद से सुदेश महतो के भी कान खड़े हुए थे। अब वो जन जागरण अभियान निकालने जा रहे हैं, युवाओं की लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं सुदेश महतो। युवाओं में जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बेरोजगार हैं, एमए हैं, बीए हैं, जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, इन सबों का लिस्ट तैयार करके अगले महीने वो मोराबादी मैदान में युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुकूल आप काम नहीं कर रहे हैं, इतने बेरोजगार हमारे झारखंड में हैं। ये उनको अब सूझ रहा है जब चुनाव सामने आ गए हैं। तो इससे पहले वो भी सत्ता में रहे, उस समय क्या हुआ था जेपीएससी का पहला और दूसरा जेपीएससी आप भी जान रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी, पहले जेपीएससी से कई पदाधिकारियों को जो है सो हर नौकरी छोड़नी पड़ी है उनको हाईकोर्ट के निर्देश पर, दूसरी पर भी जो है सो तलवार लटकी हुई है। और ये सब कुछ उस समय हुआ था जब सुदेश महतो सरकार में थे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार रही हो या अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, उस समय वो सरकार में थे। अब वो युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो चल रहा है, चंपई प्रकरण जो चल रहा है, इसमें जो एक नए जो रूप दिखाई दे रहे हैं या यूं कहें कि नया रास्ता जो खोला जा रहा है, उसमें इस रास्ते में जयराम महतो और जो टाइगर जयराम महतो और टाइगर चंपाई सोरेन, यानी दो टाइगरों का मिलन हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जिस तरह से जदयू ने दरवाजा खोला है, तो जदयू में अगर जाते हैं और एनडीए फोल्डर में जदयू रहता है और सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सरजू राय जी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तय करना नीतीश कुमार का काम है और संजय झा का काम है। वे लोग चुनाव तय करेंगे कितने सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह भी तय करना होगा कि कौन सा सीट जदयू जीत सकता है और कौन सा कैंडिडेट वहां से हो सकता है, इसको पहले आकलन कर लिया जाए। यानी जो साफ गोई से जो एक ईमानदार पॉलिटिशियन की काम के जो इशारे होते हैं वो उन्होंने अपनी पार्टी को कर दिया है कि जो भी सीटों पर बात हो, ये नहीं कि इतनी सीटें हमको चाहिए, बात ये हो कि इतनी सीटें निकाल सकते हैं, इसमें निकालने लायक मेरे पास कैंडिडेट हैं। ये सारी बातों को लेकर के है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि चंपई जो अब चले हैं, क्योंकि अकेला धकेला पड़ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट इन्होंने की है, अब उनको खुद संभालना होगा इस चीज को। जो पुत्रमोह में इन्होंने किया, चंचल की चपलता ने जिस तरह से इनको घायल करवाया है अभी झारखंड की राजनीति में, उससे उसको किस तरह से वो पाटते हैं ये देखना होगा। और ये टाइगर का मिलन होता है या नहीं होता, या फिर जदयू इसमें कुछ खेला करती है, ये सारे कुछ अभी भविष्य के गर्त में है। और बहुत जल्द इस पर आप देखेंगे कुछ न कुछ समीकरण बनेंगे और एक नया समीकरण जो है सो झारखंड की राजनीति में आएगा। हालांकि अगर जदयू में जाते हैं, जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं चंपाई सोरेन, तो एनडीए फोल्डर होगा तो टाइगर जयराम के लिए वो जगह नहीं होगी। हालांकि पूर्व में जैसा चर्चा में आया था, बातें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी टाइगर जयराम को प्रपोज किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने इनकार करके रखा है इस चीज को। वो नहीं जाएंगे, खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे और 55 सीटों पर लड़ने की भी घोषणा कर रखी है। अब देखना है कि ये समीकरण किस तरह से फलता फूलता है झारखंड में। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।